निस्वार्थ सहायता करने वाले रिश्ते होते हैं। और रिश्तों में प्रथम रिश्ता होता है जिस परिवार में जन्मे हो। जब माता पिता अपने ही संतान को प्रेम का पाठ पढ़ाएगा, प्यार करना सिखाएगा, दोषों का अंत करेगा, तो दोष खत्म हो जाएंगे। पर इंसान माता पिता ही अपने भाई बहनों की कथाएं अपनी संतान को बताकर पट्ठा करके चले जाते हैं और ढूंढते हैं दोषी कौन। नन्हा सा बालक ने कोई दुश्मनी नहीं की। हम मानते हैं, दुनिया को बताते हैं ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, पर उनके दोषों को क्षमा नहीं कर पाते और वंश टू वंश वो दोष चलते हुए आ रहे हैं और समझने को कोई तैयार नहीं। समझते क्या है जिससे दोषों का जन्म होता है, पितृ दोषों का जन्म होता है, जो वंश टू वंश परंपरा चलाता हीन भावना में ग्रस्त संसार को द्रोणाचार्य ने घृणा का पाठ पढ़ाया है और माता पिता ने उसको अमल किया है। और माता पिता की संतान सत्यावंत और कलावंत से संसार भरा पड़ा है और एक दूसरे से दुश्मनी लेकर, एक दूसरे से अपने ही रिश्तों से मुंह मोड़कर द्रोणाचार्य पे गीत गा रहे हैं और अपने ही माता पिता को वृद्धाश्रम का मोहताज कर देते हैं, उनके जीने की आरजू खत्म कर देते हैं। और हम ढूंढ रहे हैं दोषी कौन। संसार में देखने की आवश्यकता नहीं, स्वयं में झांकने की आवश्यकता है। ऋषियों ने एक ही शब्द लिखा है, मैं क्या। जब इंसान मैं का मनन करेगा, मैं को समझेगा, तो सुधरेगा, अपने परिवार के लिए रत बहाएगा। भारत राम के 4 भाई, एक राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इसका अर्थ है भाई पर भाई का लक्ष्य होना चाहिए, भाई पर रत बहाना चाहिए, भाई के शत्रु अपने शत्रु समझना चाहिए। जब यही इंसान पालन करेगा तो एकता में आएगा। द्रोणाचार्य ने ऐसी कथाएं बनाकर इंसान को गुमराह कर दिया है और गुमराह मन हर समय एक ही सोच पर लगा हुआ है, मैं तो धर्म के मार्ग पर हूं। सत्य पूछो तो धर्म किसी को मालूम ही नहीं। शास्त्रों में ऋषि लिखते हैं, एक शब्द पर ज्ञान लिख देते हैं, पर इसको तोड़ने का, समझने का हर एक का तरीका अपना अपना है। एक शब्द के 9 अर्थ निकलते हैं। एक सत्य होता है, 8 उसके पीछे में विरोध करते हैं। हर शब्द के पीछे में 8 विरोधी है और इंसान उसी विरोध में जन्म से मृत्यु तक पहुंच जाता है। पर एक शब्द तक अल्फ में पहुंचते हैं और अल्फ ही अपना जीवन सवार पाते हैं। पर अल्फ कुछ समय तक जीते हैं और चले जाते हैं और दोष ढूंढने में, दोषी कौन, एक दूसरे पर उंगली उठाने में निकल पड़ा संसार। ऋषियों ने एक शब्द पे लिखा, धृतराष्ट्र। अर्थात हर एक इंसान अपनी करनी में अटल है। एक शब्द में लिखा, कुरुवंश। कुरु अर्थात क्या? चंडाल, कूड़ कचरे की समझ रखने वाला कुरु कहा जाता है। कोई वंश नहीं आज तक, संसार ही पूरा कुरु है। ऋषियों ने पूरे संसार के हर व्यक्ति को कुरु कहा है, पर इंसान ने कभी उसको मनन नहीं किया।
कुरु ही अपने परिवार का दुश्मन होता है। जिसकी समझ कुरु यानी पूर्वजों से पाई चंडाल ने ज्ञान है, एक सत्यावंत ज्ञान पाया है, एक कलावंत ज्ञान पाया है। एक चालबाजी से चल रहा है, झूठ को सच बनाकर, एक सच द्वेष में बोल रहा है। एक दूसरे को समझने में धर्म युद्ध लेकर खड़ा महाभारत कथा है। कथा का अंत आज तक नहीं हुआ, क्योंकि आज तक वह महाभारत कथा घर घर में चालू है। सत्यावंत मर मर कर जी रहे हैं और कलावंत 50-60 साल तक हंसते जीते हैं, उसके बाद अपने ही परिवार में उलझे रहते हैं, अपनी ही संतान से उलझे रहते हैं। क्योंकि कलाओं का अंत होता है पर ज्ञान का अंत नहीं होता।